आपके अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, और अस्पताल किसके जिम्मे में है? मैं सैल्यूट करता हूं नर्सों का, जो रात दिन डॉक्टर से भी ज्यादा मेहनत करके मरीजों का सेवा कर रहे हैं। वो नर्स, वो कंपाउंडर, एएनएम, जीएनएम के सहारे आपका अस्पताल चल रहा है। और नहीं तो आपके जो सदर अस्पताल है, आपका जिला का जो सदर अस्पताल है, वो सिर्फ पेपर बना करके रेफरल करता है, रेफरल। शर्म आना चाहिए ऐसी व्यवस्था पर, और शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो आज झारखंड के 25 सालों का जो युवाओं का उत्पीड़न किया, जिन्होंने किसानों का उत्पीड़न किया, जिन्होंने मजदूरों का उत्पीड़न किया, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया, वो लोग मिलकर के सरकार के साथ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। शेम ऑन यू। डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूं, आप जा करके व्यवस्था को देखिए। रविवार के दिन गरीब महिलाएं सदर अस्पताल में डिलीवरी नहीं कर पाते क्योंकि वहां डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं रहती है। सरकारी अस्पतालों में यह आलम है कि छोटी से छोटी इलाज के लिए भी उनको रेफर कर दिया जाता है, उसके पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस टाइम पर नहीं मिलता है, बच्चे की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। ये व्यवस्था शर्मनाक व्यवस्था है, और आप सिल्वर जुबली के नाम पर डंके पीट रहे हैं। आप चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को 1000 रुपये और 2500 रुपये की स्कीम ला देते हैं और महिलाओं को दे देते हैं, और महिलाएं जो है सो आपको पैसे के नोट की वजह से आपको वोट दे देती है। तो आपको क्या लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है जिसकी वजह से आपको वोट मिला है? अरे हिम्मत है तो मैया सम्मान योजना को बंद करके आप वोट लेकर के दिखाइए। आप महिलाओं को जो आप फुलौड़ी दे रहे हैं ना, ये जो रोकड़ी दे रहे हैं, इससे आपका राज्य जो है सो कर्ज में डूब जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। आप अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए ये सारी योजनाएं लाते हैं और ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने राज्य का भला किया। छात्र किसी तरीके से एडमिशन करा लेते कर्जा वर्जा लेकर के टेक्निकल कोर्सेज में या एडवांस कोर्सेज में। जब वो एडमिशन ले लेते हैं तो सारे इंस्टीट्यूशंस आपसे नहीं, उनको तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि आपका फीस जमा नहीं हुआ, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और ऐसी व्यवस्था को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जहां पर युवाओं को जिन्होंने कर्ज लेकर के पढ़ाई किया उसका स्कॉलरशिप पेंडिंग है, अभी तक उसको स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। सरकार को उसका औकात दिखाइए, उसका हैसियत दिखाइए, उसको बताइए कि आप एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जहां पर आपके पास क्षमता नहीं है कि आप फॉर्म निकाल करके फेयर तरीके से एग्जाम ले सके। नियुक्ति तो बहुत दूर की बात है। आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसानों को इंश्योरेंस कर सके, किसानों को ये गारंटी दी जा सके कि हाँ, हम आपके घर और परिवार की रक्षा करेंगे, आपके बच्चों को सही और सुरक्षित तरीके से इलाज मुहैया कराएंगे, आपके बच्चों को हाई क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आप खेतों में काम कीजिए और फसल उगाइए। ये सरकार की हैसियत और औकात नहीं रह गई है। आज मजदूरों को सरकार के पास इतना हैसियत और औकात नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं है कि मजदूरों के नाम पर इंश्योरेंस किया जाए।